आज हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर बात करने वाले हैं ना। हम लोग इससे पहले जो है कि पोटेंशियल वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, वोल्टेज के बारे में बात कर चुके हैं। आज जानेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई सरफेस की बात करने वाले हैं, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है मेरा वो इक्वल होना चाहिए ना। इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस को ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एकदम नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। क्या? जैसे कि बात करें अगर, तो यहाँ पर एक ऐसा सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है। ये कोई ऐसा क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर मान लिया जाए, सरफेस है, सतह है, तो इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी वोल्टेज है, मान लिया जाए अगर 10 वोल्ट। इस पॉइंट पर बात करें तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, ठीक। अच्छा, ठीक है। इस पॉइंट पर बात करें तो पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट ना। यानी कि हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल देखेंगे वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है मेरा वो सेम है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। हाँ, अब ये नहीं समझना है कि 10 वोल्ट का मतलब हर जगह 10 ही वोल्ट। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा 10 ही वोल्ट रहता है? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 8 वोल्ट है तो यहाँ भी 8 8 8 8। अगर यहाँ पे 75 वोल्ट है तो यहाँ भी 75 वोल्ट 75 वोल्ट 75 वोल्ट 75 वोल्ट 75 वोल्ट 75 वोल्ट ना। तो कहेंगे क्या कि वैसा सरफेस मेरा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस को क्या नाम देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को चाहें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस जिसका, ऐसा सरफेस जिसका कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम हो ना। तो इसको अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका मतलब तो समझ गए कि बस सिंपल ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इसको अब फटाफट से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्या डिफाइन कर लिए इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस को, कि इट इज़ एन इमेजिनरी और रियल सरफेस। ये काल्पनिक या फिर एक रियलिटी में एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये एक काल्पनिक या वास्तविक रियल में एक कोई एक सतह है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल यानी वोल्टेज मेरा क्या होता है, सेम होता है, ठीक। अच्छा, काल्पनिक कहने का मतलब, जैसे कहीं कोई चार्ज है तो चार्ज के आसपास का भी कोई सरफेस हो सकता है। अगर कोई प्लेन सीट है तो प्लेन सीट ऑफ चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक लाइन सब इस तरीके से होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कल्पना कर सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कैसे काल्पनिक चीज़ हो गया। और रियल सरफेस भी है, सच में भी सरफेस होता है कोई कोई सरफेस ऐसा, जैसे कंडक्टर वगैरह है ना। कंडक्टर के सरफेस का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा होता है। हम लोग उस सब चीज़ों पर भी आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो मेन ध्यान रखना है कि इमेजिनरी या फिर रियलिटी में एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक। ये ठीक है। अब आगे समझा जाए कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह को पता करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह को पता करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे पता किया करने के लिए काम होता है, तो इससे संबंधित चीज़ हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस वाले टॉपिक में पढ़े थे ना। कि एक केस था उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर इस तरह दिशा में है और क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। अच्छा, इस वाले क्लास को नहीं किए रहोगे तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं।
ये तो इस तरीके से मेरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग समझ गए। इसका काम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हर पॉइंट का सरफेस पोटेंशियल को इसमें सेम होना है। ठीक, आगे अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोगों को बात करना है। फटाफट से हेडिंग दे दिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग देते हैं अब। हाँ, देखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बात करते हैं। ठीक है, देखा जाए सबसे पहली बात हम लोग एक चीज़ जाने थे। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग एक चीज़ जाने थे कि एक थ्योरी पढ़ चुके हैं बहुत पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है। ठीक है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम लोग परपेंडिकुलर इस तरीके से मूव करते हैं अगर, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। ये हम लोग पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब। ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको देख लेना है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना है, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर ऐसे चलेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम, तो यहाँ पर देखा जाएगा ढेर सारा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये ज़ूम करना है, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ इस तरीके से, अच्छा फिर इस तरीके से, अच्छा ना, ढेर सारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से ऐसे 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 करके जा रहा है। और हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अगर ऐसे परपेंडिकुलर मूव करें तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, समझ रहे हो ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या इस तरीके से है, और हम लोग ऐसे करके कट करेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो यही मेरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। क्या लिख लिया हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक अगर इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, यह भी बात ध्यान में रखना है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एक तरह का एक सरफेस है। ठीक, अच्छा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 10 10 10 10 10 10, जितना भी सरफेस ये क्या है 10 वोल्ट। ठीक, अच्छा फिर ये एक दूसरा सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल है 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट। ठीक, तो ये भी एक तरीके का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये भी एक तरीके का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब ये दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को अगर कट करेगा, मान लिया ऐसे करके कट करेगा, तो ध्यान दिया जाए जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहा है एक साथ, जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है एक साथ, जहाँ पे ना ये यहाँ वाला पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, ऐसा ऐसा पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर इस तरीके से मैच करेगा ना, मिलेगा, उस पॉइंट पर देखा जाए तो इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से तो 10 वोल्ट होगा वहाँ पर, और इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पर, 8 वोल्ट। क्या, तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता है कि उस पॉइंट पर 10 वोल्ट होना चाहिए, ये वाला क्या कहेगा कि उस पॉइंट पर नहीं 8 वोल्ट होना चाहिए। तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की हाँ ध्यान रखना एक बात कि जैसे अगर ये भी कट किया ये भी कट किया, तो जो कटिंग वाला जो पॉइंट है उस एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मेरा, दो तरह का पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं, एक 8 वोल्ट भी और एक 10 वोल्ट भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो अगर कोई भी एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ एक ही होता है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा एक ही होगा, सिंगल।
ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट का दो दो पोटेंशियल हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट का हमेशा एक ही पोटेंशियल होता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़े थे, जाने थे कि एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन नहीं होता, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कट नहीं करता है आपस में एक दूसरे को। उसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा करने से एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर हमेशा एक ही पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इस भी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो क्या लिख लिए हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, बिकॉज इन दैट केस, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयर विल बी क्या टू पोटेंशियल, देयर विल बी टू पोटेंशियल, TW टू लिखा हुआ है यहाँ पर, टू पोटेंशियल एट वन पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो क्या हो जाएगा कि ऐसे कंडीशन में एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, देखा जाए अब हम लोग जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीसरा प्रॉपर्टी पर बात करने वाले हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है। ये बताता है कि अगर हम लोग कभी भी किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस करते हैं, तो हमेशा वर्क डन होगा ज़ीरो, वर्क डन होगा ज़ीरो। क्या कहने का मतलब हुआ कि देखा जाए, जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल भी है भी, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या है भी, हर जगह का भी। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज पर हम लोग फोर्स लगाएं, फोर्स लगा करके यहाँ से धकेल के इसको यहाँ तक लेकर के आ गए, इस पर फोर्स लगाएं, फोर्स लगा करके इसको यहाँ से धकेल करके यहाँ तक आ गए। तो अब क्या कहते हैं हम लोग, जब चूँकि यहाँ से धकेल कर वहाँ लेकर के गए हैं अगर, तो बताया जाए कि वर्क कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा या फिर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वर्क कितना हुआ। तो एक बात हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन याद होगा, पढ़े थे हम लोग कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो, यहाँ पर देखा जाए एक चीज़ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ से चलकर ये चार्ज जब यहाँ आया तो फाइनल यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और माइनस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करें अगर, तो देखा जाए क्या चीज़ निकल कर सामने आएगा, ठीक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना होगा, हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट पर जहाँ का पोटेंशियल है भी, वहाँ पर अगर चार्ज कोई Q रखा हुआ है तो उसके ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का, ये फाइनल पॉइंट है, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, फाइनल, और ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल Q भी माइनस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर जो चार्ज है तब Q इंटू क्या भी, ये पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है मेरा वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ जाएगा ना, माइनस WC, ठीक है। ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दोनों तो सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो गया, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी सेम है तब उसमें चेंज क्या आएगा, ज़ीरो ना। चेंज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो यहाँ का माइनस यहाँ करें चाहे यहाँ का माइनस यहाँ करें, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो बराबर क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी मेरा क्या, ज़ीरो। अगर क्या कहते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी मेरा, ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा, ज़ीरो ही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी ज़ीरो होगा एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जो है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन मेरा ज़ीरो होता है, चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो चाहे ये चार्ज निगेटिव हो, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इस पॉइंट को चाहे तो लिख सकते हैं, डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर फटाफट से, टाइम बचा लेते हैं। हाँ, तो क्या लिख लिए हम लोग, देख लिया जाए कि इफ अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है, खिसकाया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। ये मेरा क्या है, एक इक्वी
पोटेंशियल सरफेस है। ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर अगर चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन मेरा 0 होगा। ठीक, अब हम लोग जो है ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी हो गया। एक बात और ध्यान रखना कि जितना भी कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर लोहा वगैरह हर चीज़, सारा कंडक्टर का जो सरफेस है ना वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा ही वर्क करता है, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है सेम। हम लोग को जानना है आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये कंडक्टर में। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उस पर डील करेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद एक जाते जाते हम लोग एक आध पिक्चर देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का कि कैसा कैसा कहाँ कहाँ पर हो सकता है। बस उसको भी क्या बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, देखा जाए ये जैसे एक प्लेन सीट जैसा है ना, ये एक प्लेन सीट जैसा है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब इस तरीके से निकल रहा है। ऐसा ही यहाँ पर एक कट करेंगे तो यहाँ पर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहाँ कट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि क्या ये वाला ये चीज़ जैसे है तो ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर ये वाला सरफेस जो होगा ये वाला सरफेस, ये भी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। फिर थोड़ा बढ़ के बाद जो होगा यहाँ पर भी सरफेस अगर, तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। अच्छा, और यहाँ पर जैसे सिलेंडर में बात करें, ये सिलेंडर में बोलते हैं, एक रड है इस तरीके से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड है, तो ये रड के वजह से भी यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर जैसा। अच्छा, तो इससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इतना दूर का फिर और दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, और दूर जाएंगे ना इस तरीके से ना। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी क्या अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। खैर ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।